इंस्टाग्राम प्रीमियम अकाउंट है वो मेरा ही है। इस पूरी गार्डनिंग के पीछे मैं ही हूँ। आई एम अ प्लांट एंथुसियास्टिक पर्सन। आई लव नेचर। नेचर से जुड़ी मुझे हर चीज़ पसंद है, चाहे वो जानवर हो, वो पौधे हो, वो पेड़ हो, वो कुछ भी हो। आई लव एवरीथिंग। लास्ट गार्डनिंग अपडेट जो मैंने किया था वो मैंने विंटर्स में किया था, और विंटर्स में सबने सीड्स लगाए थे। सबके यहाँ फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, मेरे यहाँ नहीं हो रही है। मेरे यहाँ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैंने बहुत लेट अपने सीड्स के तो सो गए थे, उस वजह से उनकी ग्रोथ स्लो हो गई। तो पूरा जो जनवरी निकला वो पूरा ठंड में निकला, जिसमें उन्होंने बहुत ही कम ग्रोथ शो करी है। अभी स्प्रिंग आ गया है तो स्प्रिंग में उन्होंने ग्रोथ शो करना शुरू करी है, बट अब आई डोंट थिंक सो कि इसमें मैं सेल्फ फ्लावरिंग देख पाऊँगी। जैसे मेरा राइस प्लांट है, क्राइसेंथेमम्स की कुछ वेराइटीज़ मैंने लगाई थी, कुछ और भी लगाए। इवन मैंने ना बहुत सारी वेजिटेबल्स के सीड लगाए थे, हर्ब्स के सीड लगाए थे, बट उसमें से सिर्फ एक टमाटोज़ के सीड्स हैं जो ग्रो हुए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। मैं सीड्स को ब्लेम नहीं करूँगी कि सीड्स ख़राब थे, नहीं, क्योंकि उससे पहले भी मैंने वहाँ से सीड्स मंगवाए हैं और उनकी सीड्स की क्वालिटी टॉप नॉच होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी मौसम में, क्योंकि हमने बहुत गलत टाइम पे सीड्स सो किए थे, तो जिस वजह से हमारे रिज़ल्ट्स भी हमें उसी हिसाब से मिले हैं। तो मुझे सीड से कोई शिकायत नहीं है, बट हाँ, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई मेरी लेट होने की वजह से, बिकॉज़ मैंने शिफ्ट किया था उस समय पर, अक्टूबर में शिफ्ट मैंने किया था। तो मेरा वो पूरा मंथ जो था अक्टूबर वाला, वो पूरा सिर्फ मेरी शिफ्टिंग को अरेंज करने में ही चला गया, जिस वजह से वो जो सीड सोइंग का टाइम था वो निकल गया। उसके बाद मैंने नवंबर में नहीं लगाया, मैंने दिसंबर में लगाया, तो दैट्स अनदर स्टोरी। पर ठीक है, अभी स्प्रिंग आ गया है, स्प्रिंग गार्डन देखेंगे, स्प्रिंग गार्डन इंजॉय करेंगे। लेट्स डिग इनटू इट। आज हमारे यहाँ चल रही है बहुत तेज़ हवा, और मैं अभी इस समय अपनी गैलरी में हूँ, क्योंकि देखो सनलाइट में ना वीडियो बनाना इज़ अनदर गेम, क्योंकि उसमें आपको कोई रिंग लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पास तो है भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकी खूबसूरती, पूरे गार्डन की खूबसूरती जो सनलाइट में दिखती है ना, वो आप किसी भी लाइट में नहीं दिखा सकते, वो एक अलग बात है। अभी आप देखो ये अभी मेरे यहाँ जो हवा की हालत है वो कुछ ऐसी है, मेरे सारे पौधे डांस कर रहे हैं, ठीक है। बट अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है मिर्च का पौधा, और ये नॉर्मल मिर्च है नहीं है, ये आपका जो सबसे स्पाइसीस्ट चिलीज़ होती है ना, ये उसका पौधा है। ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिया था। मेरा मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, मैं दोबारा बोल रही हूँ, मुझे ये जो गार्डनिंग का कीड़ा है या नेचर से इतना लगाव है, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो मेरे लॉस को जाता है ना। तो ये उन्होंने ही मुझे दिया था, और ये हमने लगाया था जून में, नहीं सितंबर में, सॉरी रॉन्ग, सितंबर में मैंने इसको लगाया था, और अब जाके इसमें ये चिलीज़ दिखना शुरू हुई है। तो बहुत सारी नहीं आ रही हैं, पर दो चार आ रही हैं। ये है मेरा बोगनविला। इसके अलावा जिस भी नई, ये बोगनविला का प्लांट मैंने इसी साल ख़रीदा था, शायद जून में, बहुत गर्मी थी तब लिया था ये मैंने। तब इसमें फ्लावरिंग हो रही थी, फिर उसके बाद ये मैंने बहुत दिनों तक छोड़ दिया था इसको। ऐसी मेरी बहुत ख़राब आदत में से एक आदत है कि मैं ना प्लांट्स को लाके और ना कई बार ना भूल जाती हूँ उनको रिपोर्ट करना, और भगवान की मेहर है मुझ पे कि वो ना प्लांट मुझे कभी दगा नहीं देते, वो चलते रहते हैं। ये चलता रहा, ठीक है। उसके बाद इसकी सारी पत्तियाँ ख़त्म हो गई, फिर इसमें दोबारा फ्लावरिंग हुई जब मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया। फिर उसके बाद ये डॉर्मेंसी में चला गया, अभी ये डॉर्मेंसी से रिवाइव हो गया है। तो अब ये डॉर्मेंसी से रिवाइव हो गया है, तो अभी इसकी आप खूबसूरती देखो, इसकी लीफ कितनी खूबसूरत है। तो ये डॉर्मेंसी से एक बाहर आ गया है मेरा पौधा। उसके अलावा ये मेरा खूबसूरत ऑक्सैलिस ट्रायंगुलरिस, ये भी बाहर आ गया है। ये अभी ठंडों में ना पूरा चला गया था, मतलब इसका हो गया था, बिल्कुल ही ख़राब हो रहा था ये, पर अभी ये रिवाइव हो गया है। अभी इसमें नए शूट्स आ रहे हैं, नई पत्तियां दिख रही हैं। ये क्राइसेंथेमम है, इसका ना मेरा 3rd ईयर है ये इसका, इस प्लांट का। इसको 3 साल हुए इस प्लांट को और उस प्लांट को। ये 2 क्राइसेंथेमम मेरे पास बराबर रहे हैं 3 साल से, है ना।
यहाँ इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप देख पाओ तो, कि ना ये ना यहाँ से उखड़ गया है आज, यहाँ से उखड़ गया है, ये पूरा हिल गया है यहाँ से ये। लेकिन ठीक है, ये चल रहा है। इसकी एक टहनी टूट के गिर भी गई है, जो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है, तो ये ग्रो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये मैंने बालसम के प्लांट्स ख़रीदे थे, ये भी मैं शिफ्ट करना भूल गई थी, मैं चली गई थी शायद, या पता नहीं क्या हुआ था। इनको भी मैंने अभी रिसेंटली शिफ्ट किया है। और देखो किस्मत इसे कहते हैं, ये इसमें ग्रोथ भी आ रही है। तो आपकी अगर नीयत अच्छी है ना, तो भगवान भी आपकी हेल्प करते हैं। आप बिना झिझके अपने आप जो अच्छी नीयत से आप काम करोगे, ये सोचे बिना कि फल कैसा होगा, उसमें हम सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बजाय इसके आप काम पे फोकस करोगे ना, तो आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे, क्योंकि आपकी अच्छी नीयत में भगवान भी आपकी मदद करते हैं। और ये है मेरे आइस प्लांट की कटिंग्स नहीं सॉरी, सीड सोइंग जो मैंने की थी। ये मैंने इनको रिसेंटली अभी शिफ्ट किया है सबको, ये अगर आपको दिख रहे हैं तो, हाँ ये रहे, ठीक है। तो ये मैंने अभी रिसेंटली शिफ्ट किया है और ये शिफ्ट भी अच्छे से हो गए हैं। कोई ने डायबैक नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्राइसेंथेमम की वैरायटी है, उसमें से सारे वो क्राइसेंथेमम्स लगे हुए हैं। मैंने जेरेनियम भी लगाए थे, देखो ये जेरेनियम लगे हुए हैं, 2 इधर लगे हैं और 2 इधर लगे हैं, और थैंकफुली दोनों वेराइटीज़ अलग हैं, ठीक है। तो ये भी लग गए हैं। अब इनमें फ्लावरिंग होगी इस साल, नहीं होगी, आई डोंट नो, बट आई टुक अ चांस कि लेट्स सी, देखते हैं, अगर लग जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा वो मेरा हमारी साइड कुंदा बोलते हैं उसको, इसमें बहुत सुंदर सुंदर ना जूही के फूल अगर आपने देखे हैं, जो कि जैस्मीन की वन ऑफ वैरायटी है, उसके जैसे फ्लावरिंग होती है, बिल्कुल बहुत सिमिलर होते हैं दोनों के फूल। आप बहुत मुश्किल से पहचान पाओगे कि कौन सा जूही का है और कौन सा कुंदा है। तो मेरे पास जूही भी है और मेरे पास कुंदा भी है। तो ये जूही का प्लांट है, जो कि मैंने ठंडों में ख़रीदा था, अभी शायद जनवरी फर्स्ट वीक में लिया था मैंने, और ये काफ़ी बड़ा प्लांट था, उसकी मैंने पिक्चर्स भी अपडेट की थी, आप जाओगे मेरे अकाउंट में तो आपको दिखेगी। उसको मैंने कट शॉर्ट किया है, उसकी टहनियाँ काटी हैं, क्योंकि वो थोड़ा ड्राई हो रहा था और उसको मैंने शिफ्ट नहीं करा था, तो नेचुरली थोड़ी सी जो उसकी टहनियाँ थी वो ख़राब हो गई, बट मैंने उसको शिफ्ट किया। अभी इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है सब में, ठीक है, और ये चल भी रहे हैं। इसके अलावा मेरा मोगरा मैंने काट दिया पूरा, मैंने पूरा जूही काट दिया, इन सबको खाद दे दी है, नीम खल दिया है मैंने, बोन मील दिया है, और साथ में वर्मी कंपोस्ट दिया है, और थोड़ी थोड़ी इसमें सब मैंने हल्दी भी डाली है साथ में, मैंने इनको भी तैयार कर दिया है। इसके अलावा ये मेरा प्लम्बैगो है, जिसमें पर्पल कलर के बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं, जिनको हाइड्रेंजिया बहुत पसंद है। और हाइड्रेंजिया जिसके यहाँ नहीं लगता है, जैसे आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता शायद कि हम दिल्ली साइड में, इस साइड नॉर्थ में हम हाइड्रेंजिया लगा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रेंजिया को थोड़ा सा ठंडा क्लाइमेट पसंद है। मतलब एक्सट्रीम ठंड तो एक अलग चीज़ हो गई, पर उसको थोड़ा ठंडा क्लाइमेट, मतलब 20-25 डिग्री हो मैक्सिमम, वहाँ पे हाइड्रेंजिया वर्क सो ब्यूटीफुली, है ना। तो जिनको हाइड्रेंजिया नहीं लगा पाते हैं, उनके लिए प्लम्बैगो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा ये स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स भी मैंने ना जनवरी फर्स्ट वीक में ख़रीदे थे, 1 2 3 4, हाँ ये 4 कलर थे स्टॉक्स में जो मैंने ख़रीदे थे, 4 या 5 कलर थे, हाँ 5वां बुरा वाइट कलर। ये सब मैंने जनवरी स्टार्टिंग में ख़रीदे थे, शायद 1 या 2 तारीख में। तो इन सबको भी मैंने अभी रिसेंटली शिफ्ट किया है, और ये सारे अच्छे से शिफ्ट हो गए हैं, ये बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मार्च तक तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इस बार ना मैंने अपनी सॉइल मीडिया के संग एक एक्सपेरिमेंट किया है, मेरे ख्याल से लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं, मैंने पहली बार किया है। मैंने ना अपनी ग्रो बैग को, जैसे हम सब जानते हैं, ग्रो बैग को फिल करना, अगर हम मिट्टी से फिल करने बैठेंगे तो वो वेट में भी बहुत हैवी हो जाएगा, और आसानी से इतनी मिट्टी नहीं भर सकते एक ग्रो बैग में, क्योंकि वो भारी हो जाएगा, तो वो इधर से उधर करने में भी दिक्कत देगा, और अकेली मिट्टी में पौधा चलता भी नहीं है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, ग्रो बैग जब भरते हैं तो हम उसमें आपका जो ड्राई लीव्स होती हैं हम उसका यूज़ करते हैं। मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने इसमें, मेरे पास ड्राई लीफ तो थी नहीं,
पर मैंने अपना ना, अब मैंने एक आदत बनाई है अपनी कि मैं अपने गार्डन का ग्रीन वेस्ट जो जितना भी लीफ वगैरह जो हम पत्तियाँ हम जब प्रून करते हैं, टहनियाँ ये वो, मैं एक भी चीज़ नहीं फेंकती, मैं उसको एक ग्रो बैग में इकट्ठा करती जा रही हूँ। उसका फ़ायदा मुझे इस ग्रो बैग में जब मैंने भरा ना उसमें मिला। मैंने उसमें वो लीफ पूरा का पूरा जो गार्डन अपना वेस्ट था वो डाला, साथ में मैं अपना किचन वेस्ट भी इकट्ठा कर रही हूँ। मैं कंपोस्ट नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे को ना यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बहुत टॉप नॉच क्वालिटी का मेरे पास उसकी ना रीच है, तो वो मेरे पास ना एन नंबर अमाउंट में ना मेरे पास उसकी अवेलेबिलिटी है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। कंपोस्ट नहीं बना रही हूँ मैं, तो मैं उसको ये कर रही हूँ कि ड्राई वेस्ट को आप ना आपका जो ग्रो बैग है उसको भरने में आप तो मैंने जो इसमें मीडिया बनाया है वो उसका ऐसे बनाया है कि सबसे नीचे इसमें पूरा का पूरा ग्रीन वेस्ट है, उसके बाद इसमें जितना मेरा किचन वेस्ट था जो मैं इकट्ठा कर रही थी मैंने वो डाला है, ठीक है। एक दो तीन दिन का रखा हुआ, उसको मैंने ड्राई नहीं किया, मैंने ऐसे ही डाल दिया है। एंड आई एम होपिंग कि वो ख़राब नहीं करेगा पौधों को, है ना। वैसे तो क्या ही ख़राब करेगा, ठीक है। और उसमें मैंने फिर उसके बाद कोकोपीट है, सॉइल है, साथ में जो बोन मील और आपका जो नीम केक पाउडर है और हल्दी है, ये सब का मिला के मिक्सचर मैंने इस पॉट को लगाया है। और जैसा कि आप ग्रोथ देख ही सकते हो, इसमें मेरे 2 गजानियास लगे हैं और 2 स्टॉक्स लगे हैं और ये अच्छे चल रहे हैं। अभी मैंने ना 1-2 चीज़ों की सीड भी डाल दी हैं इसी में, तो लग जाएंगे शायद, अगर लग जाएं तो। उसके अलावा एक ग्रो बैग मेरा ये है, इसमें अफ्रीकन डेज़ी लगा हुआ है, गजानियास लगे हैं और एक वो क्राइसेंथेमम लगा हुआ है। ये मेरे सब जो मैंने दिसंबर लास्ट में शिफ्ट किए थे ये वो वाले पौधे हैं, ये भी वो है। और वो मेरा है आपका ब्लैक आइड सुजान, थनबर्गिया बोलते हैं इसको। इसमें बीच में अभी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही थी, फिर एकदम एक्सट्रीम ठंड हो गई थी तो ये बंद हो गया था। अभी देखो आप इसकी ग्रोथ, ये सब पूरी नई ग्रोथ है सारा का सारा। अभी मैंने इसको रिसेंटली मैंने इसको कंपोस्ट भी दिया 1-2 दिन पहले, तो इसमें देखो ये सब फ्लावर्स हैं इसके, ये सब फ्लावर्स खिलेंगे, बहुत सुंदर फ्लावर्स आते हैं। अगर आपको ये थनबर्गिया मिल जाए नर्सरी में, आपके नर्सरीज़ में, लोकल नर्सरी में, तो ज़रूर लेना। और अगर नहीं मिले तो आप इनके बल्ब ख़रीद सकते हो, इसके बल्ब इजीली अवेलेबल हैं। पर ये प्लांट्स आपका बहुत पेशेंस टेस्ट करेगा, तो अगर इसको आप ग्रो कर रहे हो तो उस पेशेंस का एग्ज़ाम देने के लिए ना प्लीज़ रेडी रहना, क्योंकि ये आपका हर तरीके से पेशेंस टेस्ट कर लेगा। इसके अलावा ये गुलाब है मेरे पास, मैं जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, पुराने फॉलोअर्स हैं, थोड़े से ही हैं मेरे पास तो थोड़े से, पर जो भी मेरे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं जो मेरा काम पसंद करते हैं, उन्हें पता है कि आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ अ रोज़। ये बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट है, बट मैं रोज़ पसंद नहीं करती हूँ। मुझे दूसरों के घर में लगे हुए रोज़ बहुत पसंद आते हैं, बट मैं खुद कभी नहीं लगाती। पर एक वाइट कलर का जो रोज़ है जो इसमें क्लस्टर में फ्लावरिंग होती है, मैं वो लगाती हूँ। तो ये मैंने शिफ्ट नहीं करा है, ये लगभग 6 इंच के पॉट में, 6 या 7 इंच के, तो मैंने इसको शिफ्ट नहीं करा अभी, लेकिन मैंने इसको काटा और काटने के बाद मैंने इसको कंपोस्ट वगैरह दे दिया है। तो इसमें देखो, इसमें भी सब में अच्छी ग्रोथ हो रही है, ये देखो बढ़िया ग्रोथ हो रही है इसमें भी, तो ये भी बढ़िया चल रहा है। ये मेरे सीड से लगाए हुए गेंदे हैं। एक गेंदा है जो मेरे घर में नहीं चलता भाई, मैंने सारी कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, खूब लाड़ लड़ा लिया उसको, खूब खाना पीना खिला लिया, नहीं चलता भाई। वो क्यों नहीं चलता मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो लेकिन सीड चल जाते हैं, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है मेरे घर में, बट ऐसा है। तो ये सीड्स लग गए हैं, इनकी मैंने पिंचिंग भी कर दी है और आई एम होपिंग कि इसमें फ्लावरिंग होगी। इसके अलावा ये मेरा पूरा हिबिस्कस वाला बैच है, इधर पूरा हिबिस्कस लग रहा है, ये पूरा हिबिस्कस है और ये पूरा हिबिस्कस है। अभी मैंने रिसेंटली काउंट करे तो आई हैव 19 टाइप्स ऑफ हिबिस्कस एट प्रेजेंट। मैं पागल हूँ, मेरे को गुड़हल बहुत पसंद है, आई लव हिबिस्कस, आई एम ऑब्सेस्ड विथ हिबिस्कस। तो अभी इनमें भी सब में देखो ग्रोथ हो रही है, सब में ग्रोथ हो रही है, सब में बढ़िया फ्लावरिंग देखो अभी इन सब में आनी शुरू हो गई है। मेरे पास ऑरेंज और रेड्स और पिंक, इन 3 के तो टिंट्स और शेड हैं। और मैं क्योंकि मैं हिबिस्कस ऑब्सेस्ड हूँ, तो जहाँ पर भी मुझे एक सुंदर सा हिबिस्कस दिखता है मैं उठा लाती हूँ। और
आई एम ब्लेस्ड कि लोग ना हिबिस्कस नहीं रख पाते, क्योंकि हम सब जानते हैं मेलिबिक बहुत ज़्यादा लगता है, उसमें स्पाइडर माइट्स का अटैक होता है, एफिड्स लग जाते हैं, ये होता है वो होता है, हज़ार तरीके की परेशानियां हैं हिबिस्कस के साथ। बट आई एम ब्लेस्ड कि मुझे उन सबको चलाना आ गया है। मैं चला लेती हूँ हिबिस्कस को ना, मैं लड़ लेती हूँ उन सारे माइट्स के साथ। तो उस वजह से मेरे यहाँ हिबिस्कस आपको बहुत मिलेगा। गुलाब से मैं लड़ नहीं पाती, तो भाई मैं गुलाब लगाती भी नहीं हूँ। एक आध बार मेरे गुलाब ख़राब हो गए और मैंने उससे हाथ जोड़ लिए। गुलाब, क्रीपिंग चार्ली, इंग्लिश आइवी, ये 3-4 प्लांट हैं जिसमें से क्रीपिंग चार्ली और इंग्लिश आइवी मुझे बहुत पसंद है। बट वो मेरे से नहीं चलता भाई, तो लाकर उसको मैं मार दूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर है आप उन प्लांट्स पे ध्यान दो जो आप बहुत अच्छे से जिनकी केयर कर पाते हो। और जब आप बिल्कुल ही श्योर हो ना, आप इंश्योर कर लो कि हाँ मैं चला लूँगी इस प्लांट को, यार चला लूँगा इस प्लांट को और ये मरेगा नहीं, तब ही वो प्लांट अपने घर लेकर आओ। इसके अलावा ये मेरा पूरा फॉलिएज गार्डन है, यहाँ से शुरू है मेरा फॉलिएज गार्डन। अभी ये देखो ये भी चल रहा है, इसमें भी नई ग्रोथ आ गई है। ये सिंगोनियम है, ये भी मेरा पिंक सिंगोनियम है। अच्छे हालात तो नहीं है पर ठीक है, चल रहे हैं। ये मेरा वो कोलियस का प्लांट है जो कि जिसकी ना आई डोंट नो, ये थोड़ा सा ठंडों में दिक्कत देते हैं, तो ये टूट गया था तो इसकी मैंने कटिंग लगा दी थी और ये देखो कटिंग बढ़िया चल गई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा पूरा फोलिएज प्लांट है। ये आपका चाइना डॉल है, इसमें भी बढ़िया ग्रोथ दिखना शुरू हो गई है। ये आपका पिंक प्रिंसेस फिलेडेंड्रॉन है, ये भी बढ़िया चल रहा है। इसका ये बेबी प्लांट है जो ये पुराना प्लांट है मेरे पास, ये देखो अच्छा चल रहा है। इसमें फेनेस्ट्रेशन भी है, हल्का है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट है। इसके अलावा ये सारे चल गए हैं। ये इस साल पहला साल है इस प्लांट का जब ये ठंड में डॉर्मेंसी में ही नहीं गया। इसको मैंने ठंड से पहले लगाया था, बहुत इतनी छोटी सी कटिंग थी ज़रा सी, उस कटिंग से ये यहाँ तक नीचे तक जा रहा है। उसके अलावा ये कुछ मेरे प्लांट्स हैं जिनको मैंने काटा है। इसमें मॉन्स्टेरा, एक तो मॉन्स्टेरा एडोन्सनाए है, उसके अलावा मॉन्स्टेरा का एक प्लांट है, वो मॉन्स्टेरा नाम याद नहीं आ रहा, उसकी कटिंग है, एक कटिंग इसकी है। ये तीनों अलग अलग मॉन्स्टेराज हैं, ये भी अलग है। और ये जीजी अपने आप लग गया था मेरे यहाँ, तो ये मैंने उसको सही से दोबारा से रिपोर्ट करके लगा दिया। इसके अलावा जो मैं आपसे कह रही थी ना ग्रीन वेस्ट, देखो ये मेरा लगभग 12 इंच का 12 बाय 12 का मेरा बहुत अच्छा ग्रो बैग है जिसमें अपना मैं पूरा किचन ग्रीन वेस्ट पूरा इकट्ठा कर रही हूँ। ये पूरा मैं अपने जो ग्रो बैग है उनको भरने में काम में लूँगी। इसके अलावा एक मैंने ये पेपर पैक कर रखा है, इसमें मैं पूरा किचन वेस्ट अपना डाल के रखती हूँ। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा ना सस्टेनेबिलिटी पे भी काम कर रही हूँ, और क्योंकि मैं एक ऑर्गेनिक गार्डनर हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जितना वेस्ट कम जनरेट करूँ उतना बेहतर है हमारे लिए, एनवायरनमेंट के लिए, अर्थ के लिए, हर तरीके से अच्छा है वो। तो ये थी आज की गार्डनिंग। आई एम होपिंग कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी गार्डनिंग जर्नी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको गार्डनिंग करना पसंद है आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट गार्डनर नहीं हूँ, बट मुझे जो भी आता है मैं उसको शेयर करती हूँ। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए मेरा चैनल जो है या मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, वो अच्छा है। आप उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हो, बहुत डिटेल में नहीं है, बट आपको गार्डनिंग अगर शुरू करनी है उसके लिए इट्स अ गुड ऑप्शन। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, हिट द बेल बटन, सब्सक्राइब कर लो, थोड़े से सब्सक्राइबर ही बढ़ जाएंगे। और गार्डनिंग करो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।